सो गुड मॉर्निंग। आज आई थिंक 8 जुलाई और अनिका के स्कूल खुल गए हैं और बीच में 2-3 दिन का गैप रहा। बट यू नो कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते और रूटीन काम 2 दिन बहुत हैवी वर्क रहता है क्योंकि घर के काम रहते हैं और थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क घर में चल रहा है। बहुत सारी मेरे दिमाग में थॉट्स हैं। पहला था कि पुराना फर्नीचर चेंज करके नया लूँगी, लेकिन अब लगता है कि नहीं, थोड़ा टाइम पुराने से ही काम चला लेते हैं क्योंकि होप्स हो कि घर चेंज हो जाए तो फर्नीचर भी चेंज कर लेंगे। पुराने पर्दे हैं तो वो ही मैं ट्रैकलिंग करा के डाल देती हूँ। पहले मेरे मन में था कि कुछ नए कर्टेन्स आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वही ठीक है, 2 साल पहले लिए थे। गुप्त नवरात्रि चल रही हैं और तो शाम की मेरी पूजा हो जाती है। सावन आने वाला है, साड़ चल रहा है, क्योंकि मैं हिंदी कैलेंडर को बहुत मानती हूँ। कुछ ऐसी बातें हुई थी, 2-3 घटनाएं, जिससे मुझे लगता है कि हिंदी कैलेंडर ही फेथफुल होता है, उसे फॉलो करना चाहिए या उसे ही मानना चाहिए, क्योंकि जो उसमें लिखा होता है कि यहाँ साड़ और सावन में बारिश होगी और इस मंथ में ठंड पड़ेगी या स्थिति पे ये चीज़ होगी, तो वैसी तिथि आती है। तो मुझे जब से थोड़ी बहुत नॉलेज हुई है इसकी, तो मैं देखती रहती हूँ हिंदी कैलेंडर। आषाढ़ चल रहा है, उसके पास सावन है। इस बार सावन के 5 सोमवार आएंगे और मैं कोशिश करूँगी। 5 सोमवार में तो मेरा व्रत होता ही है, क्योंकि वो तो बहुत पवित्र सोमवार होते हैं, पवित्र मंथ होता है। सावन का तो मैं पूरी साल इंतज़ार करती हूँ। पूजा चलती रहती है, सावन में दान होता रहता है। जितनी भी मेरी क्षमता है, जितनी भी लोगों की क्षमता होती है, अपने स्व दान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मैं शायद सोमवार से सोमवार के व्रत उठा लूँगी और मन था कि एक व्रत करूँ। बीच में हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आए थे, तो मैंने व्रत वगैरह थोड़े ख़त्म कर दिए थे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो सावन के 5 सोमवार तो मैं रखूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस बार सोमवार के व्रत उठा लूँ। बाकी लाइफ है, क्योंकि फैमिली में काम तो बहुत ही होता रहता है। अनिका के साथ अनिका कभी कभी नाइट में बाहर भी ले जाती है। मैं सो रही थी, मुझे सोते ही उठा के ले गई थी। 10:30 के आसपास सो गई थी मैं लगभग, कि मम्मी बाहर चलना है, तो उसे कुछ शेक वगैरह पीनी थी, कुछ बाहर का खाना था। थोड़ी मैं स्नैक्स के लिए आई थी। एक अच्छी शॉप यहाँ पे खुली हुई है बेकरी की, तो उनकी अपनी पर्सनल बेकरी है। कुछ नान खटाई एक चीज़ होती है, और वो भी लेके आए हैं और बहुत टाइम बाद मैंने उसे टेस्ट किया है। पहले मुझे याद है कि पापा लेके आते थे कि नान खटाई। एक्चुअली मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं था, तो लेकिन मुझे हल्का हल्का याद आता है कि पापा लेके आते थे गरम गरम। तो अब मैं अनिका को पिक करने जाऊँगी, क्योंकि सुबह से तो थोड़ा काम था, कुछ लिखने का काम भी किया था, कुछ ग्रुप्स पे शेयर्स किए थे, कुछ ग्रुप से मैं और जुड़ी हुई हूँ। फिर कुछ तैयारी भी करनी होती है आने वाली टाइम के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, तो वो मैं करती रहती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा वाले आए थे। माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत स्ट्रॉन्ग हुई थी, बैक में रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी बैक पेन हुआ था, और मैं अभी घूमने गई थी तो मेरे पैर में बहुत चोट लगी थी। एक्चुअली लगातार कुछ 1-1.5 साल से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो मैंने ज्योतिषियों से पता चल करा, तो वो बता रहे थे कि आपकी राशि पे शनि का डबल ढैया चल रहा है, तो आपको फिज़िकली प्रॉब्लम बहुत आएंगी, आप बीमार बहुत पड़ोगे, आपको चोट बहुत लगेंगी। खैर, उन्होंने जो उपाय बताए हैं, वो पूजा पाठ बताई थी, वो मैंने की हैं और कर रही हूँ। जो दान बताया था वो दान किया है। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग ही ढैया चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यू प्रॉब्लम 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 आती जा रही हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो कह रहे थे कि आपकी राशि पे बहुत स्ट्रॉन्ग शनि का ढैया चल रहा है, आप ये पूजा कीजिए, आप ये दान कीजिए। तो वो मैं उनके अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। मैं उनकी जो पूजा बताई है वो पूजा भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ज्योतिष में बहुत बिलीव है। पहले इतना नहीं था, लेकिन जब से मैं कांटेक्ट में आई हूँ ज्योतिषियों के, जब से वो जो प्रिडिक्ट करते हैं वो होता है और लाइफ उसके अनुसार ही चलती है, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत बिलीव करने लगी हूँ। और तब से मेरा थोड़ा ईश्वर में भी बहुत आस्था चली गई है कि आप ग्रह नक्षत्रों का तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ दान धर्म पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर में आपका बिलीव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप धर्म के करीब रहो, रीति रिवाजों के करीब रहो, पूजा पाठ के करीब रहो, तो अंदर ही अंदर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते हैं। आपकी लाइफ में आप
मुसीबतें भी आती हैं, परेशानी फ़िज़िकल, मेंटली, या फिर काम कई बार बहुत होता है। कई बार क्या होता है कि आपको के रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम आती है, कई बार आपके अपने बच्चों से प्रॉब्लम आती है, हस्बैंड से प्रॉब्लम आती है, भाई बहनों से एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंसानी फितरत है, संवेदनाएँ हैं। ऐसे में सिर्फ़ एक ही व्रत पूजा पाठ से आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे किसी धर्म या किसी भी कास्ट के हों, लेकिन धर्म और पूजा पाठ के आप बहुत करीब रहिए। ये मेरा पर्सनल राय है आप लोगों को, क्योंकि मैं पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गई हूँ। कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम तो जो वक्त हमने देखा था वो काफ़ी मुश्किल वक्त था। तो मेरी बस ये राय है कि आप कोशिश कीजिए, अब सावन आ रहा है तो अगर पॉसिबल है तो व्रत कीजिए, पॉसिबल है तो जितना दान आप कर सकते हैं कीजिए, धर्म में जा सकते हैं जाइए, पशु और पक्षियों को दाना और खाना आप प्रोवाइड कीजिए जितना आपकी क्षमता है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस चीज़ से आपके कर्म सुधरते हैं, आपकी ज़िंदगी में आरा सारा आनंद आता है, अच्छी भावनाएं आती हैं, और जो भी तकलीफ़ है वो कम होती हैं। ये मेरा मानना है। तो कोशिश कीजिए कि आप दान धर्म ज़्यादा कीजिए, कोशिश कीजिए आप पूजा पाठ बहुत कीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि आजकल किसी न किसी चैनल पे धार्मिक चीज़ें आ रही हैं, जैसे कृष्ण आ रही है, रामायण आ रही है, महाभारत आ रही है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। गणेश जी का प्रोग्राम है एक बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, देवों के देव, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैंने तो कितनी बार देखा है, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उसे देखती हूँ। आप कोशिश कीजिए कोई ना कोई आप धार्मिक सीरियल ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप धार्मिक सीरियल देखते हैं तो आप धर्म के बहुत, ईश्वर के बहुत करीब रहते हैं। तो आपको सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ।